माधव कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 50 साल की उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, उस पर भी बीमारी के बाद की कमज़ोर हालत। ये सब देखकर घर के लोगों ने माधव को बेटे की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर जाओ। माधव ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा लिया। माधव की लड़की गौरा 15 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फ्रॉक पहने सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटी खेलती, गांव के पहाड़ लगे आम के पेड़ पर चढ़कर गिल्ली फेंकने का खेल भी खेलती। जैसे ही गौरा की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब गौरा घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थी, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। गौरा की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो गौरा को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया था। माधव ने फटाफट गौरा की शादी उस लड़के से तय कर दी। माधव की माली हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लग गए। शादी की तारीख आई। लड़के वाले बारात लेकर माधव के घर आ गए। लड़का गौरा से बड़ा था, वह 20-22 साल का था। गौरा को इन बातों से ज़्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे अपना घर छोड़कर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद गौरा अपने ससुराल चली गई, लेकिन रोते हुए। गौरा की शादी के कुछ दिन बाद ही माधव की बीमारी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से ठीक भी हो गए, मानो उस मासूम गौरा की शादी करने के लिए ही वे बीमार पड़े थे। उधर गौरा ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। न साथ खेलने के लिए सहेलियां थी और न ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। गौरा की सास दिन भर मुंह ऐंठे रहती थी। ऐसे देखती कि गौरा को बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन गौरा अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उससे घर के सारे काम कराए जाने लगे। गौरा को चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छोंकना, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो वे गौरा को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, न तो दहेज दिया और न ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। गौरा चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रहती और जब भी अकेली होती तो घर और माँ को याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सास भी जानबूझकर उससे ज़्यादा काम कराती थी। बेचारी गौरा जो सास कहती वही करती। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वह तो ठीक से 2 मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता रहता और रात होते ही घर में आता, खाना खाता और गौरा को बेहाल करके चैन से सो जाता। एक दिन गौरा का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। मौका देखकर गौरा अपनी सास से बोली, माताजी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है। सास तेज आवाज में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चल रहा है? घर के बच्चों से ज्यादा तेरी खातिर होती है यहाँ, फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। गौरा घबरा कर रह गई, लेकिन घर की याद अब और ज्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन माधव गौरा के ससुराल आ पहुंचे। अपने पिता को देखकर गौरा जी उठी थी। भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब सिसक कर रोई। माधव का दिल भी पत्थर से मोह हो गया। वे खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गई। उसी दिन शाम को वे गौरा को अपने साथ ले आए। घर आकर
गोरा फिर उसी मन भावन तिलिस्म में खो गई। वही गालियाँ, वही रास्ता, वैसे ही घर, वही आबो हवा, वैसे ही खुशबू। इतने में माँ सामने आ गई। गोरा की हिचकी बंद गई। दोनों माँ बेटी लिपटकर खूब रोई। घर में आई गोरा ने माँ को ससुराल की सारी हालत बता दी और बोली, माँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ गोरा को समझाते हुए बोली, बेटी, अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है। हम चाहकर भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। हर लड़की को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है। मैं इस घर आई और तू उस घर में गई। इसी तरह अगर तेरी लड़की हुई तो वह भी किसी और के घर जाएगी। इस तरह तो कोई हमेशा अपने घर नहीं रुक सकता। गोरा तो चुप हो गई। माँ से अब और क्या कहती? जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को गोरा नींद ची भर कर सोई। दूसरी सुबह उठी तो साथ की लड़कियां घर आ पहुंची। अभी तक सबकी सब कुंवारी थी, जबकि गोरा शादीशुदा थी। वे सब सलवार सूट पहने घूम रही थी, जबकि गोरा साड़ी पहने हुए थी। आज गोरा सारी सहेलियों से खुद को अलग पाती थी। उनसे बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं दूर भाग जाए, जिससे न तो ससुराल जाना पड़े और न ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। गोरा ने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वे शादी से पहले पहना करती थी, और माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ, तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊं? गोरा बोली, हाँ बेटी, घूम आ, लेकिन जल्दी घर आ जाना, अब तू छोटी बच्ची नहीं है। गोरा मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नज़र गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा। लगा जैसे वह पेड़ उसका अपना है। कदम बरबस ही गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। हवा के हल्के झोंके और खेतों पेड़ों का सोनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन, मानो फिर से लौट पड़ा हो गोरा का बचपन। हवा में पैर फेंकती सीधी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। ये वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर गिल्ली फेंकने वाले खेल खेले जाते थे, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजारे थे। गोरा दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई। उस मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसका साथी था। उसने गोरा के मन को बहुत तसल्ली दी। थोड़ी देर तक गोरा पेड़ से लिपटी बचपन के कई दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब कहते कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद गोरा और उसका दिल नहीं मानता कि वह इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। गोरा बैठी बैठी सोचती रही। मन में गुबार की आंधी चलती थी। फिर न जाने क्या सोचकर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर छोर को उसकी डाली से कस कर बांध दिया। फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर अपने गले में बांध लिया। अभी तक गोरा ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही। फिर एकदम से पैरों को हवा में उठा लिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकल पड़ी थी। मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में गोरा की मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था और न ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूम सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची के खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे न जाने क्या क्या देखना पड़ा था।
उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती थी। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस अबोध बच्ची को समझता। लेकिन आज सब खत्म हो गया था, उसकी सारी समस्याएं और उसकी ज़िंदगी। दोस्तों, इसमें किसकी गलती थी? गोरा के पिता की, या गोरा के ससुराल की, या गोरा के समय की? दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में मत करिए।